उद्देश्य बनाकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य तो बना हुआ, उस उद्देश्य को पहचानना है और उसी उद्देश्य को पहचानने के लिए ही संत महात्मा आते हैं आपको जागृत करने के लिए, बताने के लिए। उसी के लिए ये जो सत्संग समारोह होते हैं उसी के लिए होते हैं कि अपने उद्देश्य को पहचानें। उसी के लिए ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं कि किसी तरह से हम अपने उद्देश्य को पहचान लें कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है और उसे हमें प्राप्त करना है। उद्देश्य की इतनी महत्ता क्यों है कि जिसका उद्देश्य होता है उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। जब उद्देश्य बन जाएगा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो उद्देश्य बनते ही हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया। और जब संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो फिर अपने आप साधन होगा, अपने आप मन क्षीण होगा, अपने आप सब कुछ होगा। भागवत में आया ना कि जब उद्देश्य बन जाता है मनुष्य का कि मुझे भागवत श्रवण करना है, आप कथा करनी है, सुननी है भागवत की, तो उसी समय भगवान उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इतना ये संबंध का महत्व है। शब्दों का फर्क है, महाराज जी ने कहा ना कि शब्दों का फर्क, कहने का फर्क है। कभी कहते उद्देश्य का, कभी संबंध जोड़ो कहते हैं, कभी अपना भाव बनाओ, कभी लगन करो, तो सब बातें एक ही है। मूल बात वही है कि हमारा संबंध जो है वो भगवान के साथ में है, संसार के साथ नहीं है। और उसी बात को यहाँ सत्संग चर्चा में वही चल रही है कि भगवान के साथ अपनापन करो, संसार से अपनापन छोड़ो। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है और भगवान अपने हैं। और भगवान अपने हैं इसका ये तात्पर्य नहीं निकाला जाए कि अब भगवान अपने हैं, बाकी जो अपना परिवार है, अपने संसार के जो अपने स्वजन हैं उनका तिरस्कार करना है या उनको कष्ट देना है या उनको छोड़ देना है, वो नहीं। उनकी सेवा करना, वो सेवा करने के लिए अपने, अपना मानने के लिए भगवान अपने हैं, सेवा करने के लिए संसार अपना है। और सेवा नहीं करोगे तो वे संसार का संबंध भी छूटेगा नहीं जल्दी से, सेवा से ही छूटता है। ये स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे तरह से समझाया साधक संजीवनी में, कर्मयोग के विषय में, कि सेवा करने से संबंध छूटता है। कई लोग शिका करते हैं सेवा करेंगे तो हमारा मोह हो जाएगा। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि मोह तब होता है जब सेवा के बदले में कुछ लेने की आशा रहती है कि मुझे कुछ मिले, मेरा मान सम्मान हो, तो फिर मोह और दृढ़ होता है सेवा से। तो सेवा करनी निष्काम भाव से, वो स्वयं सेवक वाली सेवा नहीं करनी है कि घर में सेवा करेंगे तो नाम नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं। घर से बाहर जाके सेवा करेंगे समाज की तो लोग वाह वाह करेंगे, नाम हो जाएगा, अखबारों में नाम आएगा, वो स्वयं सेवक है। तो इसलिए सेवा करनी है, अपने शुरुआत अपने घर से करनी है। सबसे पहले माता पिता, घर के जो स्त्री पुत्र, उनको सुख देना है। और ये संसार में रहने की विद्या है। सेवा करना क्या है कि संसार में रहने की विद्या, सेवा के लिए ही हम संसार में हैं। एक बार, वो बहुत पहले की बात है, शायद 1967 की बात, कलकत्ता में थे स्वामी जी महाराज और गुजराती सभा ने महाराज जी को 3 दिन के लिए कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैं भी था वहाँ पर। तो 3 दिन स्वामी जी महाराज ने यही कहा, सेवा पर ही जोर दिया। घर में रह के सब सेवा करो, सास बहू का क्या कर्तव्य, पिता पुत्र का क्या कर्तव्य, इसी पर ही। जब अंतिम समापन हुआ तो वहाँ के जो प्रबंधक थे, जिन्होंने ये व्यवस्था की थी, कार्यकर्ता मुखिया, तो वो उठे समापन भाषण देने के लिए। तो उन्होंने क्या आक्षेप किया कि हमने सोचा था कि स्वामी जी महाराज यहाँ 3 दिन ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे, लेकिन महाराज ने सब घर गृहस्थी की बातें की।
अनजान थे। स्वामी महाराज ने कहा कि जब संसार में रहना नहीं आएगा तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। बातें सीख जाओगे, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करी ना दूसरी बात। तो संसार में रहना आएगा तब होगा। तो संसार में रहना क्या है कि संसार की सेवा और भगवान में प्रेम, भगवान में अपनापन। खास नारायण नारायण नारायण।